हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और बच्चों, मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए किया जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम पाठ 9 त्रिभुज एवं चतुर्भुज के पाठ का पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप 2, है ना, मतलब बिंदुओं को जोड़कर त्रिभुज और त्रिभुज क्या शीर्ष भुजा कोण के बारे में जानकारी लिए थे। और आज हम क्रियाकलाप 3 करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या है यहाँ पे कि प्रश्न क्रियाकलाप 3 में निम्न त्रिभुजों चित्र क्रमांक 37, 38, 39 और 40 में अंतःकोणों को चांदी की सहायता से मापकर उनका माप तालिका में भरना है और उनका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने चांदी की सहायता से कोणों को मापना सीखा था, ठीक है। तो इनको भी आज हम क्या करेंगे कि चांदी की सहायता से मापकर उनका जो भी माप होगा यहाँ पर तालिका में लिखेंगे और उनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये है चांदा, ठीक है। इसकी सहायता से हम कोण बना सकते हैं किसी भी अंश का, ठीक है। और इसकी सहायता से जो त्रिभुज बने हैं उसके कोणों को माप भी सकते हैं। तो देखो, कोणों को मापना बहुत आसान है। कोण कैसे बनते हैं? देखो, किसी भी कोने में क्या बनता है? कोण बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोण बना है, यहाँ पर कोण बना है और यहाँ पर कोण बना है। कितने कोण बने हैं? 3 कोण बने हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे रखेंगे चांदा, ठीक। अब देखेंगे कि कितने अंश का बन रहा है। ये बना है बच्चों कोण 48 अंश का, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसे रखेंगे। अब ये कितने अंश का? ये बना है 60 अंश का। और बस कुछ नहीं, इसको चांदे को यहाँ पर रखेंगे, थोड़ी किताब को ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये आएगा बच्चों 80 में 2 कम, है ना। सॉरी, 80 में 2 कम नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 75 में आ रहा है, ठीक है। ये कितना आया है? ये 70 है और यहाँ पे ये है 575, ठीक। तो देखो, हम लोगों ने जोड़ लिया, इसको लिख लिया यहाँ पर। कोण A 60 है, B 48 और क्या है, C 75 अंश है। सबको जोड़ लिए तो कितना आया? 183, ठीक है। और उसी तरह से ये 1, 2, 3 ये आप लोग क्या करोगे? चांदी की सहायता से मापोगे और जितना मतलब उनको उसका जोड़ आया है ना, उसको आप लोग यहाँ पर लिखोगे, ठीक। अब देखो क्या बोल रहे हैं इसमें आगे, है ना। उपरोक्त तालिका से यह प्राप्त हो रहा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश है। अब देखो, 180 अंश यहाँ बताया गया है, पर हमारा कितना आया है? 183। तो हो सकता है बच्चों, थोड़ा सा कहीं पे कोई होता है ना, कभी कभी अपवाद भी हो सकता है ये, ठीक है ना। या इसमें ही कहीं थोड़ा सा कुछ, देखो ना, केवल 3 अंश तो आगे बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा कुछ हो सकता है चांदे में फ़र्क हो, या इसको बनाया कुछ ऐसा गया हो इसलिए 3 अंश आगे बढ़ा है ना। और अगर नहीं तो क्या होता है, जो अंतःकोण होते हैं ना त्रिभुज के,
वो 180 अंश के योगफल लगभग, अब लगभग देखो है ना, राउंड फिगर लेंगे तो 180 ही बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा 180 से 1-2 आगे कर लो या 1-2 पीछे कर लो, ठीक है। अंश समझ में आई बात। तो इन तीनों को आप लोग क्या है होमवर्क करके कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा, चांदी की सहायता से मापना नहीं आ रहा है आप लोगों को कोणों को, है ना, त्रिभुज के, तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से इसको आप लोग को अच्छे तरीके से माप कर दिखा दूंगी और बता दूंगी, ठीक। अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है। इसे सिद्ध करने का तरीका हम अगली कक्षाओं में देखेंगे, है ना। मतलब इसे और भी, मतलब आप आगे कक्षाओं में जाएंगे, 7वीं 8वीं 9वीं, है ना, तो उसमें बताएगा कैसे, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है कि किसी त्रिभुज में दिए गए 2 कोणों के आधार पर तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। मतलब 2 कोण दे दिए जाएंगे और तीसरे कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 180 अंश में, अब हम लोग को ये तो पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है ना। तो इसलिए 180 में क्या करेंगे, पहले कोण का मान और धन दूसरे कोण का मान, मतलब दोनों कोणों का मान को लिखकर 180 में क्या करेंगे, हम घटा देंगे, ठीक। तो क्या होगा, तीसरे कोण का मान हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला इसमें करके बताया गया है और दूसरा मैंने करके बताया, और 3 और चौथा है ना, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, पहले कोण का मान क्या है, 40 अंश, दूसरे कोण का मान है 60 अंश। तो क्या 40 और 60 कितना हो गया, 100 अंश हो गया, और 100 में 180 घटा कितना बचा, 80 अंश, ठीक है। तो तीसरे कोण का मान क्या हो गया, 80 अंश। उसी तरह से दूसरा में देखो क्या है, 40 अंश पहले कोण का मान है और दूसरे कोण का मान क्या है, 30 अंश, ठीक। तो क्या लिखेंगे, 180 ऋण, ये ऋण है ना, घटाना है इसको, 40 कोष्टक में रहेगा और धन 30। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70, है ना। यहाँ अंश कर लीजिएगा, ठीक है। तो 180 में 70 अंश घटाएंगे कितना हो जाएगा, 110 अंश। मतलब तीसरे कोण का मान क्या हो जाएगा, 110 अंश। इसी तरह से तीसरा और चौथा भी ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा आप लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ पर त्रिभुज के बहिष्कोण, है ना, बहिष्कोण मतलब बाहर के कोण, ठीक। देखो ए, यहाँ इसमें क्या है, त्रिभुज ABC, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसके बारे में जानते हैं। देखो क्या बताया है, तीनों भुजाओं से घिरे क्षेत्र के बाहर, ये है बाहर, है ना, कि किसी एक भुजा को किसी एक दिशा में आगे बढ़ाने पर बना कोण बहिष्कोण कहलाता है। जैसे इसको C को यहाँ तक D तक बढ़ाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना है, कोण ACD, ठीक। और यहाँ पे क्या गया, A को D तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ ये A को ही आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर क्या बना है, कोण CAD, ठीक। उसी तरह से इसमें क्या है, B को D तक बढ़ाया गया है, तो कोण क्या बना है यहाँ पर, कोण ABD या DBA, ठीक। अब देखिए आगे क्या है, उपरोक्त चित्रों में प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा को D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। देख रहे हो ना, सब में D तक ही बढ़ाया गया है, चाहे C से लिया गया हो, A से या चाहे B से, ठीक। जिससे क्रमशः कोण ACD, कोण CAD और कोण ABD प्राप्त होते हैं। ये सभी बहिष्कोण हैं, मतलब बाहर के कोण, ठीक। प्रत्येक बहिष्कोण एक अंतःकोण से जुड़ा होता है, जिसे बहिष्कोण का संपूरक कोण भी कह सकते हैं। बहिष्कोण से जुड़ा यही अंतःकोण बहिष्कोण का निकटस्थ अंतःकोण कहलाता है। जैसे
चित्र संख्या 41 में देखो क्या है, बहिष्कोण क्या है, ACD है ना, तो इसके निकटस्थ अंतःकोण क्या होगा, ACB। ACB देख रहे हो ना। उसी तरह से 42 चित्र में देखो क्या है, कोण CAD में क्या है, कोण CAD ये बहिष्कोण है ना, इसमें निकटस्थ अंतःकोण क्या होगा, कोण CAB। देखो कोण CAB उसी तरह से आगे इसमें दिखाया गया है। ठीक, अब देखो इसके बारे में और क्या बताया गया है कि बहिष्कोण से जुड़ा अंतःकोण निकटस्थ अंतःकोण कहलाता है और त्रिभुज के बचे हुए दो अंतःकोण दूरस्थ अंतःकोण कहलाते हैं। चित्र 41 में कोण BAC और कोण CBA, चित्र 42 में कोण ABC और कोण BCA तथा चित्र 43 में कोण BCA तथा कोण CAB दूरस्थ अंतःकोण मतलब दूर के अंतःकोण हैं। ठीक है, तो चित्र 44, 45 और 46 देखते हैं। तो देखो चित्र 45 और 46 में क्या बताया गया कि बहिष्कोण नहीं बन रहे क्योंकि QRS और UVW सरल रेखा नहीं है ना, सीधी रेखा नहीं, थोड़ी मुड़ गई है ना, देख सकते हो ना, सीधी इधर आती है ना, इसलिए यहाँ पे क्या बना है कि बहिष्कोण नहीं बना है। ठीक, 45 और 46 में चित्र। अब आते हैं क्रियाकलाप 4 की ओर। आप निम्न आकृतियों में त्रिभुज के निकटस्थ अंतःकोण, दूरस्थ अंतःकोण एवं बहिष्कोण को छांटकर दी गई तालिका में भरना है। ठीक है, तो देखो 47 में मैंने 47वां नंबर का जो ये चित्र है ना उसको मैंने बताया है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है कि चित्र 47 में त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज PQR है, PQR है ना। अब इसमें बहिष्कोण का नाम क्या है, देखो PQM, PQM ये बहिष्कोण है ना। ठीक, अब देखो निकटस्थ अंतःकोण क्या है, PRQ, PRQ है ना, और दूरस्थ अंतःकोण RPQ, RPQ। ठीक है, और दूसरा क्या है QRP, QRP। ठीक, इसी तरह से चित्र 48 और 49 आप लोग कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक, नहीं बनेगा तो मुझे एक कमेंट करना, मैं बता दूंगी। ठीक है, अब आते हैं क्रियाकलाप 5 की ओर। निम्न त्रिभुजों में कोण X, कोण Y तथा कोण Z का मान ज्ञात करना है तथा नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। अब देखो चित्र 50, 51 और 52। तो क्रियाकलाप 5 में देखो बच्चों क्या है, 50, 51 और 52 चित्र के बारे में क्या कोण के बारे में बताना है। ठीक है, कोण X, Y और Z के बारे में मान ज्ञात करना है। ठीक है, और नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। तो यहाँ देखो क्या दिया गया है कि चित्र क्रमांक 50 के बारे में, यहाँ पे कोण X, कोण Y और कोण Z है ना। तो कोण Y और Z का ये मान है, कैसे पता चला कि 120 है, 60 है और 60 है। ये मतलब यहाँ पे क्या बताया है बच्चों, देखो कोण X था कोण तथा कोण Y धन कोण Z में क्या संबंध है ये बताया गया है ना। उपरोक्त तालिका में से यह स्पष्ट है कि त्रिभुज के किसी एक बहिष्कोण का मान उसके दूरस्थ अंतःकोण के माप के योग के बराबर होता है। मतलब कोण X जो है 120 है अंश। ठीक है,
तो कोण y और z को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 120 अंश आ रहा है। ठीक, अब देखो क्या है, त्रिभुज का वर्गीकरण है ना, मतलब कैसे, मतलब इसको बांटा गया है। आपने अभी तक विभिन्न आकृति के त्रिभुजों को देखा। ठीक, त्रिभुजों एवं कोणों के आधार पर त्रिभुज को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। अब कैसे, देखो, पहला है भुजाओं के मापों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण होता है। मतलब अ नंबर देखो क्या है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो। अब त्रिभुज की भुजाओं का माप कैसे करेंगे बच्चों, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। त्रिभुजों की भुजाओं का माप हम करेंगे इस स्केल की सहायता से। जैसे कि ये मान लो, ये अब त्रिभुज की भुजाएं क्या है इसमें, तो ए बी है, बी सी है और सी ए या ए सी है। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे अपन, ऐसे, ये 0 से और यहाँ पे, तो ये आएगा वही आ रहा है बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको पता चल गया ये भुजा BC कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर देखो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो तो वो क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब ब नंबर देखो क्या है, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर माप की हो तथा तीसरी भुजा अलग माप की हो, क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। मतलब उस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं। ठीक है, द्वि मतलब दो। अब स नंबर देखो क्या है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो। समबाहु मतलब समान भुजाएं क्या है, बराबर हैं। ठीक है, त्रिभुज कहलाता है। अब देखो निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है। तो अभ्यास यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है बच्चों, कि क्रमांक यहाँ पे 4 तक दिया है और भुजाओं का माप क्या है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब बताओ सब भुजाओं का क्या है, माप अलग अलग है, तो बिल्कुल बता सकते हैं कि क्या है ये, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्या है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है, समबाहु। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे तीसरा में 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं, एक अलग है, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। मतलब दो भुजाएं बराबर है त्रिभुज की। अब देखो यहाँ पे क्या है, चौथा नंबर 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और तीसरा क्या है, 6 सेंटीमीटर, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, एक अलग है, तो ये भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। है ना आसान। अब आगे देखो, निम्न त्रिभुजों में यह क्रियाकलाप 6, निम्न त्रिभुजों में भुजाओं को मापकर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है। ठीक, अब देखो 53 चित्र को और 54 को मैंने बनाया है। तो देखो बच्चों, चित्र क्रमांक 53 और 54 मैंने करके बताया है। ठीक है, इनकी भुजाओं को मापा है और त्रिभुज का प्रकार यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, दूसरा कोणों के आधार पर वर्गीकरण किसका हो रहा है, त्रिभुज का वर्गीकरण हो रहा है। ठीक है, तो और नंबर न्यून कोण त्रिभुज क्या है, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। ठीक है, अब समकोण क्या है, जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 अंश का। न्यून कोण मतलब 60 अंश तक का। ठीक है, और अधिक कोण मतलब 90 अंश से ज़्यादा का। ठीक है, कोई एक कोण हो। तो देखो क्रमांक यहाँ पे क्या है, त्रिभुज के कोणों का माप यहाँ पे दिया गया है, 30 अंश, 30 अंश, 120 अंश, मतलब एक ठो क्या है, ये
90 अंश से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाया, अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, 60 अंश 90 30, तो यहाँ पे 90 अंश है मतलब समकोण त्रिभुज है एक, है ना। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे आगे लिखा है, ठीक है ना आसान। अब आगे बढ़ो, देखो अब क्रियाकलाप 8 की ओर आते हैं। निम्नलिखित चित्रों में त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुज का वर्गीकरण कोणों के आधार पर कीजिए तथा रिक्त स्थानों में त्रिभुज का प्रकार लिखना है। अब यहाँ पर त्रिभुज मैंने मापा है, ठीक, और त्रिभुज का प्रकार को यहीं पे बता दिए हैं, ठीक है। तो त्रिभुज को मापना मैंने बताया है पहले भी, है ना, किसकी सहायता से, चांदी की सहायता से। और यहाँ पर क्या है, उसके प्रकार को बताया है कि ये सबका भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या है, विषम बाहु, ठीक, और ये क्या है, समद्विबाहु, ठीक। उसी तरह से 60 है क्या, विषम बाहु, ठीक है। ये कितना है, 83 अंश, और ये है 45, ये है 50, ठीक। अब इसे देख लो बच्चों, और 63 देखो क्या है, 60 अंश है, तो ये समबाहु है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे क्या है, विभिन्न त्रिभुज बनाकर उनके कोण भुजाएं मापे और उनके प्रकार के अनुसार छांटे। अब देखो क्या है, यहाँ पर कोण एवं भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण, क्रियाकलाप 9 की ओर आते हैं, ठीक है। अब क्रियाकलाप 9 में क्या है कि निम्न चित्रों में आप भुजाओं एवं कोणों को अलग अलग मापकर तालिका में लिखें। भुजा एवं कोणों के आधार पर निम्न त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पे पहला नंबर करके बताया गया है कि 60 अंश 60 अंश 60 अंश, और भुजाओं को भी माप कर बताया है ना, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला इसमें क्या बताया है कि इतना इतना है ये, और क्या है ये, न्यून कोण त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है, ठीक। कैसे पता चला, चांदी की सहायता से, है ना, और ये भुजाएं स्केल की सहायता से मापा गया है। उसी तरह से बच्चों ये मैंने भी चांदी की सहायता से इसके कोण और स्केल की सहायता से इसकी भुजाओं को मापकर यहाँ पर भरी हूँ, ठीक है ना। और 66 नंबर आप लोगों की खाली छोड़े, तो ये आप लोगों के लिए सिर्फ एक ये होमवर्क है, ठीक है। इनकी बस को क्या करना है, इसमें कोण तो माप कर दिखाया गया है, इनकी भुजाओं को माप कर यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है, और बता दोगे कि कौन सा कोण का ये त्रिभुज है, ठीक है ना बच्चों। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रहा होगा तो मुझे आप सिर्फ एक कमेंट करना, मैं फिर से कोणों को मापना या भुजाओं को मापना बता दूंगी, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और जो ये क्या है, प्रश्नावली 9.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।